दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता यह पवित्र ग्रंथ सदियों से लोगों को जीवन का सही मतलब, उद्देश्य और कर्म का ज्ञान देकर अपने जीवन में उन्हें सही राह दिखाने में सफल रहा है। आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, आप श्रीमद् भागवत गीता की ये 30 बातें ठीक से समझ लीजिए। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख दूर होगा। इसलिए आज स्पिरिचुअल अध्यात्म चैनल पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए 30 महत्वपूर्ण विचारों को आपके लिए लाया गया है। वर्तमान और भविष्य के सभी दुखों और कष्टों का निवारण करने में यह आपकी मदद कर सके। गीता का यह ज्ञान अमृत से भरा है, जो इंसान के मरे हुए मन और जीवन में एक नई जान डाल देता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो कोई भी इन 30 बातों को ध्यान से पूरा वीडियो के अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा और उसे वह सब कुछ मिल जाएगा जो वह पाना चाहता है। मिस मत कीजिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का सबसे पहला उपदेश है कि बहुत ज्यादा मीठे बोलने वालों से और ज्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनको आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी सिर्फ तभी होती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकालना होता है। याद रखना कि तारीफ आपको जिंदगी में कभी फ्री नहीं मिलने वाली। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसके लिए आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसीलिए जो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं या जो आपकी तारीफ करते हैं, उनसे जरा सावधान रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा उपदेश यह है कि आंखों से सच दिखने वाली बात पर भी एकदम से जल्दी भरोसा नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा उपदेश यह है कि हल्की आशा से कर्म करने वाले मनुष्य का मन कभी शांत व संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी लालसा हर नए शिखर पर पहुंचती ही रहेगी। ऐसे में उसका मन कभी संतुष्टि का आनंद नहीं भोग पाएगा। जो व्यक्ति फल की अभिलाषा हेतु कर्म करता है, फिर जब उसे उम्मीदों के अनुसार फल प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो वो निराश और दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निश्चल, निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। देखना, दुख कभी तुम्हें छू नहीं पाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। गीता का चौथा उपदेश यह है कि लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। सबसे बड़ी आपके मन की यही कमजोरी होती है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं, और यही चीज आपको कमजोर बनती है। यही चीज आपका खुद पर विश्वास खत्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं ना कि ये तो मेरा सहारा है, ये तो में मुझे कम आएगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। आप सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। देखना, जब भी कोई मुश्किल आएगी ना, वो किसी को आपकी मदद के लिए भेज ही देंगे। दुनिया को सहारा मत बना। जो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं, वह आपका सहारा कैसे बनेंगे? तो अपना सहारा दुनिया को नहीं, ईश्वर को बनाना चाहिए। गीता की 5वीं शिक्षा यह है कि क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र ही नहीं होता। हर इंसान उससे दूर भगता है। उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो इंसान अपनी क्रोध को नहीं संभल सकता, वो जिंदगी में कुछ भी संभल नहीं सकता। श्रीमद् भागवत गीता का छठ उपदेश यह है, ईश्वर पर भरोसा रखकर दिल से उन्हें याद करोगे तो वह अवश्य किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करेंगे। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, यह आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। किसी का भला करके कभी ऐसा न जताए, अन्यथा वह कर्म शून्य के समान हो जाता है और मिलने वाला यश बेकार हो जाता है। ये सोच अभी नहीं कि हमने तो कितने लोगों या जीवन की मदद की है, क्योंकि करने वाला तो स्वयं ईश्वर होते हैं। आप ताप तो मंत्र एक जरिया है, कठपुतली है। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि क्रोध में आकर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो इसका अर्थ है आपको ईश्वर के बनाए कानून यानी कि कर्म पर भरोसा ही नहीं है। मन की शंकाओं को कभी जन्म ना दो। ये शंकाएं मन में गलत फहमियों के पहाड़ बना देती है, जिससे जीवन का सुख चैन छन जाता है। यदि कोई आपके साथ बड़ा करता है, तो कर्म और समय उसका हिसाब खुद ही कर देगा। उपकार के बजाय परोपकार करे
और चिंता की बजाय चिंतन करें। मन को सदैव नियंत्रित करके चले, अन्यथा यह मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बनकर आपसे बुरे कर्म करवा सकता है। ज्ञान सदैव बुद्धि से उत्तम भी श्रेष्ठ होनी चाहिए, इसलिए ज्ञान अर्जित करते रहे और बताते रहे ताकि दूसरों का जीवन संवर जाए। एक ही मनुष्य की हमेशा मदद ना करे जब तक कि वह स्वयं ही काबिल ना हो जाए। जो व्यक्ति फल की आशा हेतु कर्म करता है वह कर्म से ही बंद कर रह जाता है। कोई इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। दुनिया और लोग वैसे ही नजर आएंगे जैसा तुम देखना चाहोगे। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराई यह मां से मित दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। फल की अभिलाषा छोड़कर निरंतर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सुखद और संतुष्टिदायक बना पाता है। कोई भी दुख तुम्हें तब तक जब तक तुम इंद्रियों को अपने वश में रखते हो। शांति इसको प्राप्त होती है। जो मैं और मेरा तथा मैंने किया या मैंने बनाया ऐसी लालसा से बाहर आ जाता है, किसी भी वस्तु व जगह या जीव एवं मनुष्य से अत्यधिक लगाव एक दिन दुख का सबसे बड़ा कारण बन जीवन मनुष्य संतुष्ट रह सकता है। जो कम से कम में भी खुश है और अधिक अपने या होने की लालसा उम्मीद नहीं रखना। गीता का 7वां उपदेश यह है कि अपने मन को शांत रहना सीखो, क्योंकि अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के और आपको कुछ नहीं देने वाला है, और एक शांत मन आपको जीवन में प्रेम और आनंद ही देगा। दुख और सुख सिर्फ शांत और अशांत मन के परिणाम है। अशांत मन दुख को ही जन्म देता है और शांत मन परम आनंद को जन्म देता है। गीता का 8वां उपदेश यह है कि हद से ज्यादा लगाव कभी मत रखना। दुर्योधन के पिता ने राजगद्दी से बहुत ज्यादा लगाव था। राजगद्दी के आगे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था, और गद्दी के लिए उनका वह हद से ज्यादा लगाव और मोह पूरे राष्ट्र को ले डूबा, अनगिनत लोगों की मौत का कारण बन गया। आप किसी के पीछे हद से ज्यादा पागल हो जाते हैं तो वह चीज आपको मिले या ना मिले, लेकिन आपकी जिंदगी जरूर खराब कर देती है। गीता का 9वां उपदेश यह है कि अध्यात्म से जुड़े एक अध्यात्म ज्ञान ही जीवन को सुकून की तरफ ले जा सकता है। लोगों की बातों पर जितना ध्यान देंगे उतना विश्वास कम होता जाएगा। इसलिए खुद पर विश्वास कर खुद के दम पर आगे बढ़ो और स्वयं ही अपना मार्ग तय करो। जीवन में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। जीवन सीमित है, समय व्यर्थ मत करो। बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से अच्छा है कि उससे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। किसी बात को लेकर परेशान हो, कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। क्या होगा क्या नहीं ये ईश्वर पर छोड़ दे। जितना अधिक पुरुषार्थ करोगे स्वर्ग का मार्ग उतना ही सरल होगा। स्वयं को ईश्वर के चरणों में सौंप दो। नित्य अच्छे कर्म करो और लोगों की भलाई करो और उन्हें सही राह दिखाओ। गीता का 10वां उपदेश यह है कि इंसान ही आजकल इंसान का दुश्मन हो गया है। चाहे आप बिजनेस में देख लो, चाहे आप रिश्तों में देख लो, किसी भी फील्ड में आप देख लो, इंसान ही इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है। इतना प्रतिस्पर्धा बढ़ गया, कितनी चोरियां बढ़ रही हैं, इतना क्राइम बढ़ गया है। यही तो कलयुग के लक्षण है कि एक दिन इंसान इंसान को खाएगा। वह समय तो आ गया है। इंसान ही तो इंसान को खा रहा है। एक दूसरे का बिजनेस खा रहा है, एक दूसरे की नौकरियां खा रहा है, एक दूसरे की जिंदगी की खुशियां खा रहा है। इंसान जो दुखी है उसे और दुखी करो, जो खुश है उसे परेशान करो। यही तो हो गया है आजकल। खाने को तो सब इंसान है, लेकिन इंसानियत कहीं दिखती ही नहीं। गीता का 11वां उपदेश यह है कि जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद मत बनाओ, क्योंकि जब तक आप किसी के जरूरतमंद नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जब आप जरूरतमंद हो जाते हो तो वह आपका लाभ उठाना शुरू कर देता है। जब आपने अपने जीवन को किसी का जरूरतमंद बना दिया, उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों के काम वाली बाइयों के जरूरतमंद हो जाते हैं तो उनका सब कुछ सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपका काम उनके बिना चल ही नहीं पाएगा और आप खुद से उतना काम नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा, कोई आपको मिल नहीं रहा तो वह आपको परेशान करना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उन्हें यह समझ आता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं तो आपको दूसरे 1000 ऑप्शन मिल सकते हैं।
तो वह चुपचाप अपना काम करेंगे। गीता का 12वां उपदेश यह है कि अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो अपने मन की बातों को कम से कम सुनो। मन हमेशा आपको भटकाने का काम करता है। यह आपको उस रास्ते पर ले जाता है जहां आपका दुख ही दुख है। आपको अपने मन को नियंत्रित करना होगा, न कि मन आपको। जब आप मन की बातों को कम सुनने लगेंगे और अपनी बुद्धि का उपयोग करने लगेंगे, तभी आप अपने जीवन में सही दिशा में बढ़ पाएंगे। गीता का 13वां उपदेश यह है कि आपको अपने कर्मों पर गर्व करना चाहिए, न कि अपने जन्म या पद पर। यह आपके कर्म ही है जो आपको महान बनाते हैं, न कि आपका जन्म या आपका पद। जो व्यक्ति अपने कर्मों से महान होते हैं, वे हमेशा समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं और इतिहास में उनका नाम सदा जीवित रहता है। गीता का 14वां उपदेश यह है कि आपको हमेशा सच का साथ देना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। सच हमेशा आपको अंततः सुखी बनाता है। झूठ के पैर नहीं होते, यह कभी ना कभी आपको डुबो ही देगा। सच का साथ देना सीखो, क्योंकि यही आपको अंततः शांति और सफलता प्रदान करेगा। गीता का 15वां उपदेश यह है कि आपको अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा। इच्छाएं अनंत होती है, वे कभी समाप्त नहीं होती। जितना अधिक आप इच्छाओं का पीछा करेंगे, उतनी ही अधिक अशांति आपके जीवन में आएगी। इच्छाओं को संयमित करना सीखें और अपने जीवन में सादगी अपनाएं। यही आपको शांति और संतोष प्रदान करेगा। गीता का 16वां उपदेश यह है कि आपको अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए। ये वह लोग हैं जो आपके दुख में साथ देंगे और आपके सुख में खुश होंगे। जब आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं, तो यह आपके जीवन में खुशियां और संतुष्टि लाता है। यह समय आपको जीवन की चुनौतियों से निपटने की ऊर्जा प्रदान करेगा। गीता का 17वां उपदेश यह है कि अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव अपनाएं। हमेशा उन चीजों के लिए आभारी रहे जो आपके पास है। इससे आपके मन में संतोष और खुशी की भावना बढ़ेगी और आप जो कुछ भी करेंगे, उसमें आपको सुखद अनुभव होगा। कृतज्ञता आपको अपने जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया देती है और आपको अधिक दानी और सहिष्णु बनाती है। गीता का 18वां उपदेश यह है कि स्वार्थी बनने से बचें। जीवन में जब आप स्वार्थी बन जाते हैं, तो आप अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को दुखी पहुंचाते हैं। स्वार्थ आपको दूसरों की भावनाओं की कदर न करने देता है और आपके रिश्तों को कमजोर बनाता है। अपने जीवन में दूसरों की भलाई के बारे में सोचें और उन्हें सहायता प्रदान करें। गीता का 19वां उपदेश यह है कि अपने जीवन में नम्रता का महत्व समझें। नम्रता से आपको जीवन में वास्तविक सुख और शांति मिलती है। जो व्यक्ति नम्र होते हैं, वे दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बना पाते हैं और उनके जीवन में सद्भावना और प्रेम बढ़ता है। गीता का 20वां उपदेश यह है कि जीवन में समर्पण की भावना अपनाएं। समर्पण से आप जीवन के प्रति अपने आप को अधिक खुला हुआ महसूस करेंगे और यह आपको अपने लक्ष्यों की ओर और अधिक केंद्रित और समर्पित होने में मदद करेगा। अपने आप को उच्च उद्देश्यों के लिए समर्पित करें और अपने जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बनाएं। गीता का 21वां उपदेश यह है कि आत्मसंयम का अभ्यास करें। आत्मसंयम से आप अपने मन की चंचलता को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर और अधिक स्पष्टता और दृढ़ता से बढ़ सकते हैं। इससे आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ती है और आप जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक साहस और विवेक से कर सकते हैं। गीता का 22वां उपदेश यह है कि अपने दुखों को अपनी ताकत बनाओ। जीवन में आने वाले हर दुख को एक अवसर के रूप में देखें। यह समझे कि प्रत्येक कठिनाई आपको मजबूत बनाने के लिए है और आपको विकसित करने का एक माध्यम है। दुखों का सामना करने से आपके चरित्र का निर्माण होता है और आपकी आत्मा को शक्ति मिलती है। गीता का 23वां उपदेश यह है कि आप अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ दें। पूर्वाग्रह आपके विचारों को संकीर्ण बनाते हैं और आपके द्वारा दुनिया को समझने की क्षमता को सीमित कर देते हैं। सच्चाई को जानने के लिए खुले दिमाग की आवश्यकता होती है। जब आप अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ देते हैं, तब आप सच्चाई को उसके पूर्ण रूप में देख पाते हैं। गीता का 24वां उपदेश यह है कि आपको अपने आप को कभी भी सीमित नहीं समझना चाहिए। आपकी क्षमताएं अनंत है और आप जो चाहें वह बन सकते हैं। जीवन में आत्म सीमाएं न बनाएं।
आपके भीतर वह सब कुछ है जो आपको अपनी असीमित क्षमताओं का उपयोग करने के लिए चाहिए। जब आप अपनी सीमाओं को पहचान लेते हैं और उन्हें पार करने की कोशिश करते हैं, तब आप जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। गीता का 25वां उपदेश यह है कि समय की सही पहचान करें। समय को समझना और उसका सही उपयोग करना जीवन की महान सिद्धियों में से एक है। समय के साथ चलना सीखें और हर पल का उचित उपयोग करें। समय वह नहीं होता जो आपके हाथ से निकल गया, बल्कि वह होता है जिसे आपने अपनी इच्छाओं की पूर्ति में सफलतापूर्वक उपयोग किया। गीता का 26वां उपदेश यह है कि धैर्य और संयम विकसित करें। धैर्य आपको जीवन की उथल पुथल को संभालने की क्षमता देता है। जब आप धैर्यवान होते हैं, तब आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं और अपने जीवन को अधिक सुखद बना पाते हैं। संयम आपको अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करता है और आपको अधिक संतुलित और संतुष्ट जीवन जीने की ओर ले जाता है। गीता का 27वां उपदेश यह है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। संतुलन यह सुनिश्चित करता है कि आप न तो अत्यधिक कठोर हो और न ही अत्यधिक लचीले। यह आपको जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में सही दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है, चाहे वह कार्य हो, पारिवारिक जीवन हो या आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं। गीता का 28वां उपदेश यह है कि विनम्रता और कृपा के साथ जीवन जीना चाहिए। विनम्रता आपको अधिक सम्मान और प्रेम दिलाती है, जबकि कृपा आपको दूसरों के प्रति उदार बनाती है। ये दोनों गुण न केवल आपके व्यक्तिगत विकास में मदद करते हैं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन को भी समृद्ध बनाते हैं। गीता का 29वां उपदेश यह है कि जीवन में सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। ये दोनों ही आधार हैं जिन पर एक स्थिर और सुखी समाज की नींव रखी जाती है। सच्चाई और न्याय के प्रति समर्पण आपको न केवल आत्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह समाज में भी एक मजबूत उदाहरण स्थापित करता है। गीता का 30वां उपदेश यह है कि जीवन में हमेशा उदार बने रहना चाहिए। उदारता आपको और आपके आसपास के लोगों को खुशी देती है। यह आपके हृदय को बड़ा करती है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। जब आप उदार होते हैं, तो आप अपनी संपत्ति के सही उपयोग और दूसरों के जीवन में योगदान का आनंद ले सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के इन उपदेशों के माध्यम से हमने जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने की कोशिश की। ये उपदेश हमें न केवल बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं, बल्कि ये हमें यह भी दिखाते हैं कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन में उच्च आदर्शों को अपना सकते हैं। गीता का संदेश हमें यह शिक्षा देता है कि व्यक्तिगत विकास और समाज के प्रति योगदान दोनों ही हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारें और एक सार्थक एवं संतुष्ट जीवन की ओर अग्रसर हो।